के 2024 के अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स में पूरा का पूरा गोधरा का सेंटर जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ये शायद कभी पता ही नहीं चल पाता यदि गोधरा के कलेक्टर को एक दिन पहले ये सूचना ना मिली होती कि यहाँ पे धांधली होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी की पूरी सूचना जो है वो स्पेसिफिक नाम के साथ मिली थी। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं पुरुषोत्तम शर्मा और इस सेंटर के जो डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं तुषार भट्ट, इन दोनों के नाम के साथ जानकारी मिली थी। यानी ये पक्की बात है कि किसी ने अंदर से ही ये जानकारी लीक करके बता दिया था कलेक्टर को, और कलेक्टर ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं उनको 5 तारीख को सुबह तक, बताया नहीं लेकिन तुरंत उन्हें यहाँ भेजा 5 तारीख को, और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ कि ये 2 लोग जो हैं इन पे नज़र रखनी है। पुरुषोत्तम शर्मा तो खैर सेंटर में थे ही नहीं थे क्योंकि वो पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे थे, लेकिन तुषार भट्ट यहाँ पे थे। और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं KM पटेल, उन्होंने यहाँ पे एक सबसे बड़ी सावधानी ये बरती कि परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है परीक्षा की प्रक्रिया से, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो इसमें बिल्कुल कुछ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। पर उन्होंने जो डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं तुषार भट्ट, उनको एक अलग जगह पे बुला लिया अंदर, और उसके बाद उनके मोबाइल की चेकिंग शुरू हुई, उनसे पूछताछ शुरू हुई। और मोबाइल में कुछ ऐसे चैट्स मिले उन्हें जो बाकायदा इस पूरे स्कैम को सब्सटेंशिएट कर रहे थे, जिसमें तुषार भट्ट की एक प्राइवेट व्यक्ति परशुराम रॉय, जो कि बड़ौदा में एक एजेंसी चलाता है ओवरसीज़ नाम की, उसके साथ कुछ चैट और कंफर्मेशन हो रहा है कैंडिडेट्स का कि ये आ रहा है, इसका कंफर्मेशन आ गया है, पैसे आ गए हैं, लेकिन ये कैंसिल हो गया है, और कुल मिलाकर के इतने कैंडिडेट कंफर्म हुए हैं, इतने कैंडिडेट। तो उन्हें डाउट हुआ कि ये तो वो जानकारी है जो कि NTA को कंफर्म करनी चाहिए, और वो पहले से होती है। इस तरह से जो एग्ज़ामिनेशन के दिन पे ये सब नहीं होता है। तो ऐसी सूरत में उन्हें जब शक गया, पूछताछ हुई, और उसके बाद फिर सारा जो भेद है वो खुल गया। तुषार भट्ट को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो इस पूरे के पूरे स्कैम में संलिप्त है, और मिल करके इस तरह से पूरे सेंटर को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। जहाँ पे विद्यार्थियों की आंसर शीट वो लोग खुद भरने वाले थे, उन्हें ये बताया गया था कि उन्हें खाली कुछ जितना आता है उतना वो भर दें, 2-4 आंसर, और बाकी फिर भर दिए जाएंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात तब हुई जब तुषार भट्ट की गाड़ी को चेक किया गया, और उस गाड़ी में से 7 लाख कैश उसी वक्त मिले थे जो कि किसी कैंडिडेट के ट्रांजैक्शन के बाद उन्हें मिले थे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरा स्कैम जो है उसे तो रोक दिया गया, यहाँ पे नकल होने से तो रोक दी गई, लेकिन जिन लोगों ने ये पूरी योजना बनाई थी उन सबको पकड़ लिया गया। और इसी वजह से इस पूरी प्रक्रिया जो है इस एग्ज़ामिनेशन की, उस पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए कि आखिर NTA ने ऐसा कौन सा सिस्टम अपनाया हुआ है जिसमें इतने सारे लूप होल थे कि एक पूरा का पूरा सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। गोधरा के इस जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल में इससे पहले करीब 150 एग्ज़ाम हो चुके हैं, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन कभी किसी प्रकार की कोई गलती या किसी प्रकार का कोई लूप होल सामने नहीं आया, क्योंकि जो एजेंसीज़ वो एग्ज़ाम लेती हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, वो बाकायदा पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोटोकॉल्स जो हैं उसको फॉलो करती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, एक एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में ये जो NTA के द्वारा लिया जाता है नीट का एग्ज़ाम, उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को कहीं पे इन्वॉल्व नहीं किया गया है, और उसी वजह से जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रॉपरली तय नहीं हो पाए, और इसी वजह से सारे लूपहोल्स जो हैं वो बाहर निकल करके आ रहे हैं सामने कि आखिर किस तरह से पूरा का पूरा सेंटर जो है उसको यहाँ के जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। छोटी सी बात है कि मान लीजिए गुजरात बोर्ड का एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है, तो अब भी इसी तरह से क्लासरूम में CCTV कैमरा लगे रहते हैं। यहाँ आप देखिए, एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है सामने, और एक कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरी तरफ वहाँ लगा हुआ है। अगर आप देखें तो वो दूसरी तरफ कैमरा, यानी इन दोनों कैमरे से सब कवर हो जाता है। और होता क्या है, जब एग्ज़ाम हो रहा होता है उसके बाद ख़त्म होने के बाद सारे पूरी प्रक्रिया जो है इसी क्लासरूम में रिकॉर्ड होती है। पेपर इन्हीं कैमरेज के सामने दिए जाते हैं, इन्हीं कैमरे के सामने लिए जाते हैं, इन्हीं कैमरे के सामने ऑब्जर्वर्स को गिनवा करके बाकायदा सील पैक करके लॉक करके उसके बाद फिर क्लासरूम से बाहर निकला जाता है। लेकिन नीट का जो ये एग्ज़ाम हुआ उसमें काफ़ी सारे स्कोप्स थे,
एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने के इस प्रक्रिया को। पेपर्स तो सारे कलेक्ट कर लिए गए स्टूडेंट्स के सामने। उसके बाद ये पेपर लेकर के जो यहाँ के सेंटर के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये छूट दे रखी है इन्विजिलेटर को कि वो सारे पेपर लेके बाहर जाएंगे। अच्छा, अब बाहर वो जब निकल जाते हैं इस कैमरे की रेंज से, उसके बाद फिर वो किसी ऐसी जगह जा सकते हैं या लॉबीज़ में जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, इसके अलावा किसी और जगह, और वहाँ जा कर के वो बाकायदा चाहे वो कर सकते हैं उन आंसर शीट्स के साथ, उन OMR शीट्स के साथ। और शायद इसी वजह से वो और कॉन्फिडेंस था तुषार भट्ट को या फिर पुरुषोत्तम शर्मा को, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, कि वो बड़ी आसानी से इस पूरी प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। और इसीलिए वो यहाँ से बाहर लेके जाने वाले थे और बाद में जाके वो सारे पेपर्स जो हैं उसमें जिन विद्यार्थियों से कमिट किया था उनकी OMR शीट भरने के बाद वो आराम से NTA के द्वारा अपॉइंटेड जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको देने वाले थे। अब यहाँ पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, NTA का ऑब्जर्वर कौन अपॉइंट कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो नाम सजेस्ट कर रहा है उसी को NTA अप्रूव कर देता है। और वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नाम कौन सा सजेस्ट कर रहा है? आसपास के जो कॉलेजेस हैं या आसपास के जो स्कूल्स हैं उनके टीचर या प्रोफेसर्स के नाम वो सजेस्ट कर रहा है, जिनको बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए अगर आप पेपर टाइम जो दिया हुआ है उस टाइम पे देते हैं या नहीं देते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स यहाँ बैठे हुए हैं वो आप ही के लोकल ऑब्जर्वर्स हैं और आप ही के द्वारा सजेस्टेड जो नाम है वो ऑब्जर्वर्स हैं। और इसीलिए बड़ा आसानी से ये सारा काम हो सकता था। और इसीलिए जो ये इस स्कैम में जो लोग शामिल हैं, वो पांचों जो आरोपी, उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एश्योरेंस दिया था कि आप 10-10 लाख रुपए दीजिए एक पेपर के और बड़ी आसानी से हम आपको आपकी आंसर शीट जो है वो उतना भर के पहुंचा देंगे कि आपके नंबर जो हैं वो मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को पहले पता चल गया, एक दिन पहले कलेक्टर को पता चल गया, और तुरंत क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पहुँच गई और बाद में पुलिस यहाँ पहुँची, जिसकी वजह से यहाँ किसी प्रकार का, यहाँ और जो इस स्कूल का दूसरा सेंटर है उसमें किसी प्रकार की कोई माल प्रैक्टिस हो नहीं पाई। लेकिन सारे के सारे सबूत जो हैं वो इन एजेंसीज़ के हाथ लग गए, क्योंकि इन्हें पता नहीं था, जो ये स्कैम करने वाले थे उन्हें पता नहीं था कि इस प्रकार से छापा पड़ेगा और उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनकी गाड़ी में पड़ा हुआ कैश, सब कुछ पुलिस के हाथ लग जाएगा। हमारे साथ गोधरा के जिला शिक्षा अधिकारी KM पटेल साहब हैं, जिन्होंने इनफैक्ट इस पूरे स्कैम को अनर्थ किया था। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सूचना मिली थी तो उन्होंने 5 मई को, जब जिस दिन परीक्षा थी, उस दिन सबसे पहले इन्हें इन्फॉर्म किया था और इन्हें कहा था कि वो जाकर के सेंटर को पूरी तरह मॉनिटर करें, पूरा सर्विलांस करें। और उस दौरान इन्होंने सारी जो ये स्फोटक जानकारी थी वो इकट्ठी की। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे पटेल साहब कि जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको क्या कुछ भी सस्पिशियस दिखा था, या फिर बाद में जब आपने चीज़ें इवेल्युएट करना शुरू किया तब तथ्य सामने आना शुरू हुआ? नहीं, हम जब तक पहुँचे थे यहाँ तक तो बच्चों को एंट्री देने के लिए काम चल रहा था। तो लेकिन जब हमने, जो सर ने बताया था कि जो पर्सन है उसका नाम बताया था, तो उस पर्सन को हमको पूछा, उसका जो CS था उससे बातचीत की, और इस टाइम हमको ये मिला तो हम उसके प्रिंसिपल चैम्बर से ही मिल के लेने के बाद जो सर ने बताया उस टाइम उसका मोबाइल या ये सब चेक करने के बाद हमको ये मालूम हुआ। तो आपको स्पेसिफिक जानकारी के साथ भेजा गया था कि तुषार भट्ट नाम का जो व्यक्ति है उस पर ही नज़र रखनी है? जी, सर ने बताया था कि एक जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो एक पर्सन है, उसका नाम वही है और उसको आने वाले है और कुछ करने वाले हैं, तो उसको चेक कीजिए और क्या होने वाला है वो सब कुछ मॉनिटर कीजिए। तो आपने जब चेक किया मोबाइल वगैरह तो क्या देखा? उस टाइम जो वो मोबाइल चेक किया तो उसमें उसकी जो चैट थी व्हाट्सअप में, इसमें बच्चों के नाम, रोल नंबर और वहाँ का कौन से सेंटर पे वो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमको मिला। तो फिर हमने चेक किया, उसके एग्ज़ाम बच्चों का था उसकी सीट के साथ, तो वो बच्चे यहाँ थे, तो उससे मॉनिटर किया और उस टाइम हमने ये माल प्रैक्टिस का ध्यान है। तो उसमें वो चैट किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ? हाँ, उसने जो हमने FRI में बताया है कि परशुराम रॉय की ओर से नाम भेजा गया था और किसी 2-3 लोग थे, उसने कंफर्म या नॉन कंफर्म का मैसेज भी भेजा था, हमने FRI में दर्ज बताया वो सब। तो ये चैट में मतलब डिस्टर्बिंग बात क्या लगी थी आपको उस टाइम? उस टाइम तो जो उसने सब कुछ कंफर्म किया था कि वो बच्चों को लिस्ट भी, उसको पूछा जैसे हमने कि क्या बात है, तो उसने बताया कि जो बच्चे हैं उसको हम OMR जो ब्लैंक छोड़ देंगे तो उसमें टिक करवाने वाले हैं, ऐसे तरह से हम उसको
आखा जो समग्र ऐसे निकला था उसको चैप्टर। क्या उन बच्चों को पता था कि ये कोई मॉनिटरिंग चल रही है? नहीं, उस टाइम बच्चों को मालूम नहीं था कि मॉनिटरिंग चल रही है। हमने बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं किया है और जो हमने किया है ये क्लासरूम के बाहर ही किया है सब कुछ। तो ये पैरेलली चल रहा था, मतलब एक तरफ एग्ज़ाम चल रहा था, एक तरफ इनके साथ सारी आपकी ये तहकीकात चल रही थी। हाँ, मेरे साथ जो 2-3 लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे हमारी टीम में, वो बच्चों को जो एग्ज़ाम दे रहे थे और सब कुछ जो लोग एग्ज़ाम में वर्कआउट कर रहे थे उस पे वॉच रख रहे थे। और हमने उस जो पर्सन और उसका मोबाइल उसके साथ हमारी टीम ने भी उसको मालूम ही था कि वो चल रहा है अभी साथ में। और गाड़ी वगैरह की भी बाद में आप ही ने जांच की? हाँ, नहीं, गाड़ी ने तो सर जो भट्ट है उसने बताया था कि हम उस गाड़ी में वही मटेरियल है, उसने एडवांस दिया था, वो सब कुछ उसने बताया। बाद में गाड़ी की इंक्वायरी की गई थी। तो उसमें से क्या मिला था? गाड़ी में जो हमने एफआरआई में बताया है वही इस तरफ उसने 7 लाख रुपया कैश मिली थी। उसने जो नाम दिया था उस व्यक्ति ने हमको एडवांस पे दे दिया है और वो सब आपने तुषार सारी भट्ट जी ने चीज़ें मैच बताया। हो रही है। जी, उसने बताया था उस टाइम। सो इनका प्लान एग्जैक्टली क्या था, मतलब वो उसने बताया था पूरा क्या? हाँ, वो उसने बताया। जो हमने चैट के बात तो उसके की थी तो उसने बताया था कि हम वो बच्चे OMR ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद सही जो आंसर है वो टिक करवाने का था और करने वाले थे उस टाइम एग्ज़ाम के बाद। वो इसीलिए उसको सब कुछ उसका वही प्लान था। बट क्योंकि आपने ये पहले ही पकड़ लिया इसलिए फिर कुछ हो नहीं पाया। हाँ, एग्ज़ाम में तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है। इसके बिफोर हमने कलेक्टर साहब ने बताया था और हमारी टीम यहाँ वर्कआउट की थी, तो इसमें तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी। ये पता चल पाया था कि इस मोबाइल में से कुछ चैट वगैरह उसने डिलीट कर दी हो या कोई जानकारी छुपा वो टेक्निकल बाबत है तो हमको तो मालूम नहीं होगा उस टाइम। वो तो जो चैट थी इसमें उस पे ही हमने काम किया था।